इस शहंशाह ने ज्ञान सबको दिया, सतगुरु गुरु बचन ने इसको फैला दिया। राजमाता हर देव में थी उनकी छवि। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का स्वर्णिम युग विषय पर विचार रखूंगी। आप जी प्रवान करना। बाबा अवतार सिंह जी का दिव्य जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। भक्ति और मुक्ति दोनों के लिए प्रभु का ज्ञान जरूरी है। इस सौगात को उन्होंने अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की कृपा से प्राप्त किया और हमेशा उसी पर अपने जीवन को ढालने का प्रयास किया। बाबा बूटा सिंह जी की निष्ठापूर्वक की गई सेवा से उन्हें अनेक वरदान प्राप्त हुए, जिसका आधार लेकर उन्होंने सत्य के इस मिशन को दिन रात आगे बढ़ाया। उनका जीवन भले ही संघर्षों से भरा रहा, पर राम काज की ने बिना मोहे कहाँ विश्राम का भाव उन्हें निरंतर अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ाता रहा। बाबा बूटा सिंह जी के एक एक वचन उनके लिए खुद की आवाज़ जितने कीमती थे। रावलपिंडी, पेशावर, कैमलपुर, हज़ारा आदि नगरों में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया। इससे पूर्व मार्च अप्रैल 1947 में शहंशाह जी सिंध प्रांत में महीनों सत्य का प्रचार करते रहे। यह इलाका बलोचिस्तान के साथ ही लगता था, जहां आपकी सत्य की आवाज़ ने लोगों पर जादुई असर डाला। भले ही विभाजन के पूर्व का वह समय बहुत हलचल भरा था, पर शहंशाह जी का नाता इस स्थिर निरंकार के साथ इतना दृढ़ था कि वे स्वयं भी शांत और स्थिर रहे और लोगों को भी सत्य मार्ग का दृढ़ अनुयायी बनाना जारी रखा। शहंशाह जी अन्य महात्माओं के साथ 1947 में ही दिल्ली आ गए, जहां आरंभ में पहाड़गंज में श्री गोपाल सिंह जी प्रेमी के निवास पर सत्संग होता रहा। रविवार की सत्संग ईदगाह में बने क्वार्टरों के सामने वाले पार्क में होना आरंभ हुई। उन दिनों रविवार की संगत में 200 प्रभु प्रेमी सज्जन एकत्रित हो जाया करते थे, जो उन आरंभिक दिनों के अनुसार बड़ी संख्या थी। बाद में तो संगतों का इतना विस्तार हुआ कि संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित रह गया। बाबा अवतार सिंह जी ने प्रेम और ईश्वर के भाने को स्वीकार करना भक्त की पहली प्राथमिकता बताते हुए लोगों का जीवन भक्ति और आनंद में बनाना जारी रखा। उन्होंने पहाड़गंज को सत्संग का एक प्रमुख केंद्र बना दिया और लोगों को इस बात पर खड़ा किया कि परमात्मा ही करता है, यही सब कुछ करने वाला है, यह प्रभु ही हमारी पल पल पर रक्षा करता है। उन्हें यही कहा कि इस प्रभु की जानकारी के लिए की जाने वाली सारी दौड़ धूप अर्थहीन है। केवल सतगुरु की कृपा द्वारा ही इस प्रभु को पाया जा सकता है। इस अविनाशी का सहारा मिल जाने के बाद संसार के सारे सहारे सारहीन नजर आने लगते हैं। ऐसे गुरसिक की अवस्था भक्ति की श्रेष्ठ अवस्था बन जाती है। उनके शब्दों में, सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा है, ओहो कार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुर कहंदा है। भक्तों के हृदय में जब यह बात ठीक से बैठ जाती है कि बुद्धि चातुर्य नहीं, सच्चा समर्पण ही काम आता है, तब वह स्वयं को भाग्य समझने लगता है कि मुझे सतगुरु का सहारा मिल गया है। इसने मेरा लोक परलोक दोनों संवार देना है। शहंशाह जी को नश्वर शरीर त्यागे हुए आधी सदी से अधिक समय हो चुका है, लेकिन उनकी यादें और उनकी जीवन शिक्षाएं
भक्तों के हृदय में आज भी इस तरह तरोताज़ा हैं मानो अभी कल की ही बात हो। शहंशाह जी की सादगी, अपनापन और विशालता जाति, धर्म, रंग, नस्ल की सीमाओं के पार जाकर लोगों को अपना बना लेती थी। उन्होंने भक्तों को हमेशा निरंकार के साथ जोड़ा और निरंतर जुड़े रहने की शिक्षा दी। सेवा, सुमिरन, सत्संग करने की प्रेरणा उन्होंने इस खूबसूरती से दी कि वह हर भक्त के हृदय में सदा के लिए बस गई। आज मुक्ति पर्व पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ साथ जगत माता बुद्धवंती जी, ममता में निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी, युग निर्माता माता सविंदर हरदेव जी सहित उन अनगिनत महात्माओं को जिन्होंने अपने तप त्याग भरे जीवन से सारी दुनिया का कल्याण किया, श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। उनके दिव्य जीवन से भक्ति पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली जा रही है, क्योंकि यही प्रेरणा हमारे जीवन को सार्थक, सफल और मुक्ति पथ तक ले जाने वाली है। बाबा अवतार सिंह जी की द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझने और आत्मसात करने के लिए उनके द्वारा रचित संपूर्ण अवतार वाणी को शांत चित्त होकर पढ़ना, सुनना, समझना लाभप्रद होगा। जब वो कहते हैं कि आओ रब दे दर्शन पालो, संदेशा है इंसानां नूं, तो इस आह्वान में सारी दुनिया के लोग शामिल हैं, तमाम इल्मों को जानने वाले भी और निरक्षर साधारण इंसान भी। इस कृपा का छोर कहाँ पर है, इसे अकल से समझ पाना आसान नहीं है। यह समझ कृपा और समर्पण से मिलती है, अन्य उपायों से नहीं। इक्को नूर है सब दे अंदर कहकर वे स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित तथा हर धर्मावलंबी को एक मंच पर लाकर खड़ा कर देते हैं। वास्तविकता भी तो यही है कि हर एक में इस प्रभु का ही नूर समाया हुआ है। सारा पसारा इस एक नूर की ही उपज है और इसका ही विस्तार है। उनकी चेतावनी में मानव को झंझोड़ने का भाव है। माया निद्रा सोया मानव हीरा जन्म गवाता है। साथ ही ज्ञान के दीपक की अनिवार्यता बताते हुए वे कहते हैं, ज्ञान का दीपक है यदि कर में तेरा पथ उजियारा है। शहंशाह जी का मार्गदर्शन युगों युगों तक भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाता रहेगा। धन्य निरंकार जी।